वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना भाव सका, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना भाव सका, वो मैं भी कोई और ही थी, वो तो भी कोई और था। शायराना भाव सका। व्हाट्सएप गाइज, आई होप कि आप लोग अपने यथा स्थान पे कुशल मंगल से होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो अभी घर में तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अम्मा है और मैं हूँ। बच्चे गए हैं डैडी के साथ थोड़ा सा घूमने फिरने, क्योंकि उनका वो नाइट करके आए थे तो उनका ऑफ है, तो वो ले गए थे बच्चों को। मेरा मूड नहीं था तो मैं नहीं गई हूँ। तो क्या शुरू किया जाए, बस थोड़ा सा पेरेंट्स का लगता है। पेरेंट्स में से मम्मी तो मेरी नहीं है इस समय, लेकिन है भी इस समय। लेकिन फादर मेरे थोड़ा परेशान रहते हैं, अकेले हैं। तो पेरेंट्स, एक बात बोलनी थी एक्चुअली में, कि जब हम छोटे होते हैं तो पेरेंट्स हमारे बहुत लाड़ प्यार से हमको एकदम रुई के फाई की तरह हमको लगा के पालते हैं, और अपना 100 से भी ऊपर अपना सब कुछ हम लोगों के ऊपर वार देते हैं। बोलना, खेलना, कूदना, शिक्षा, हर चीज़ पे वो लोग अपना ध्यान देते हैं, और फिर हम लोगों को इस स्टेज तक पहुंचाते हैं कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। और बाई चांस अगर पैरों पे खड़े भी नहीं पाए तो हम लोग अपने आगे का फ्यूचर हम लोग अपना सेव कर लेते हैं। यार माँ बाप जो है हमें इतनी मेहनत से पालते हैं, क्योंकि पालना, अभी मेरे तो तीन बच्चे हैं एक्चुअली, और कैसे पाला जाता है बच्चों को तो मुझे मालूम है। कितनी मतलब पूरा ध्यान बच्चों के ऊपर होता है कि बच्चों के लिए कोई कमी ना हो। पैसे से लेकर हर चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। इसी तरह हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। उसकी कोई तुलना नहीं है, ना ही उसका कोई रिटर्न है। उसका रिटर्न सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि हम उनका ध्यान रख सकें, उनके अच्छे से केयर कर लें। एक छोटे से बच्चे से हम लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद वो हम लोगों को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अनलिमिटेड अपने सब खुशियाँ सब कुछ एक साइड में करके। सिर्फ बच्चे, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चे ही बच्चे होते हैं। पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, काबिल बनाया, शादी की, शादी के बाद फिर उनका स्टेज शादी की, फिर वो अपने नौकरी में फंसे रहते हैं, फिर भी अपने बच्चों का दूर रहते हैं बच्चे, तब भी उनका 100% ध्यान देते हैं, तब भी उनका ध्यान सिर्फ बच्चों पर ही रहता है। भले ही 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हों, एक ही हो। तो क्या हम लोग अब, लेकिन जब उनका एक पड़ाव ऐसा जाता है कि 50 के बाद जब वो धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं, उनकी एज बढ़ती रहती है, तो थोड़ा उनके शरीर थोड़ा कमज़ोर होने लगता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी छीन होने लगती है। तो क्या हम लोगों का राइट नहीं है, क्या हम लोगों का उनका राइट नहीं है, सॉरी, हम लोगों का कर्तव्य है और उन लोगों का राइट है कि वो अच्छे से हम लोग उनकी देखभाल कर सकें। बहुत से केसेस ऐसे हैं कि माँ बाप बिल्कुल तन्हा हैं, अकेले हैं, कहीं कहीं बिल्कुल माँ अकेली, क्योंकि बाप नहीं है। अगर फादर है तो फादर अकेले हैं, क्योंकि अगर माँ नहीं है तो बिल्कुल तन्हा है। और बच्चे अगर उनके 2, 3, 4 जितने भी हैं, सब अपने अपने लाइफ में एकदम मस्त हैं, बाहर दूर हैं। वो एक फ़ोन कॉल आने का वेट करते हैं कि बच्चे एक बार दिन में कॉल ही कर लें तो वो इसमें खुश रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं कि हाँ बच्चे से बात कर ली, बच्चे कैसे, और अपना नहीं, बच्चे कैसे हैं, बच्चों को तो कोई तकलीफ़ नहीं है बाहर, तो वो उसमें खुश रहते हैं। उनका सेटिस्फेक्शन सिर्फ इसी में रहता है कि हम लोग खुश रहें। लेकिन फिर भी बहुत, मेरे ख्याल से 80% पेरेंट्स ऐसे होंगे जो तन्हा हैं, जो बिल्कुल अकेले हैं।
कुछ के तो बच्चे बिल्कुल विदेश चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर लौट के भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ जॉब करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई करने के बाद उनका सब अपना एरिया, अपना एक सर्कल बन जाता है, फिर वहीं जॉब करते हैं, फिर वहीं जॉब करके वहीं सेटल हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है, फिर वो वहीं रहते हैं बच्चे। मेरी खुद की सोसाइटी में ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनके फादर मदर अकेले हैं, बच्चे सब सेटल हैं बाहर, लेकिन वो खुश हैं। सिर्फ वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उनके बच्चे सक्सेसफुल हैं, उनके बच्चे अपना फ्यूचर बना चुके हैं, अपने सेटल्ड हैं, तो वो इसमें बहुत खुश हैं। वो अकेले हैं, उससे उनको दुख नहीं होता है। वो मतलब आके वो जब भी हम उनको पूछते भी हैं, बात करते हैं, तो वो बड़े खुश हैं, कहते हैं नहीं मतलब अब बच्चे खुश हैं तो हम लोग खुश हैं, कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे बात करते रहते हैं, वो उनके लिए काफ़ी है, बातचीत करते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड ज़रूर करें। मेरे को तो जब भी मौका मिलता है, मेरी छुट्टियाँ समर विंटर जब भी पड़ती हैं, मुझे कहीं जाने का शौक़ नहीं है, मुझे कहीं घूमना अच्छा नहीं लगता है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने मायके जाना अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए कि कुछ टाइम में वो पापा मम्मी के साथ, मम्मी थी तो मम्मी के साथ, पापा हैं तो पापा बिल्कुल अकेले हैं, तो उनका कुछ टाइम में स्पेंड कर लूँ। ना ही मैं उनकी जाके सेवा करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ना वो कुछ करने देते हैं, बल्कि वो हम लोगों की उल्टा अभी भी सेवा करते हैं। कितना काम करते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं, कभी मार्केट से ये लेके आना, कहीं वो लेके आना, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। बस उनको अच्छा लगता है कि एकदम घर थोड़ा भर गया है। तो ये सबको समझना चाहिए, सब लोगों को समझना चाहिए कि पेरेंट्स जीते जागते भगवान हैं। आप उनकी अच्छे से सेवा कर लीजिए, उनके अच्छे से उनके साथ रह लीजिए, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे हमेशा करीब हैं। मैं बहुत ध्यान जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। एक्चुअली सर्विस यहाँ है तो मैं ज़्यादा नहीं रह सकती वहाँ उनके साथ, जितना लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि बच्चों की भी पढ़ाई है, बच्चे अपना पढ़ाई करते, तो एकदम मैं ज़्यादा दिन रह के नहीं रह सकती। अपनी छुट्टियों के, बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से मैं रह पाती, लेकिन मैं रहती हूँ, उनसे अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ। ये मेरे लिए सेटिस्फाइड है, और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ कि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे फादर मदर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी मम्मी एकदम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और पापा सबके बहुत अच्छे थे, मम्मी पापा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे फादर मदर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि इसकी कोई तुलना नहीं है। तो आई लव यू मम्मी पापा, आई लव यू पापा। बस अब भगवान उनको जहाँ भी हैं, जैसे भी है, स्वस्थ रहें एकदम, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो, बस खुश रहें। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रम गई थी, और मैं वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम, वहाँ पे 67 मदर्स थी, और 43 थोड़े से ऊपर, मतलब 100 से ऊपर थे, 43 फादर्स लोग थे। और कुछ जस्ट मेरे पीछे ज़्यादा दूर, 2-3 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे थे लगभग फादर, मतलब 47, लगभग 100 से ऊपर महिला और पुरुष, मतलब फादर एंड मदर थे। उनको देख के बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा, कि यार वो बच्चे कैसे होते हैं, इतने पत्थर कैसे हो सकते हैं कि कोई भी अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम का छोड़ कर सकता है। उनका दिल जो होता है वो कैसे छोड़ सकते हैं वृद्धाश्रम। अरे जहाँ जा रहे हो वहाँ साथ में ले जाओ, अपने देश में हो तब भी और बाहर हो तब भी। कैसे रह सकते हो आप लोग, कैसे आप अपना दिल पक्का कर लेते हो। मैं बहुत शौक थी, मतलब मुझे लगा था कि यार ये इतने सारे मम्मी पापा लोग, वो तो मैंने एक ही वृद्धाश्रम देखा है, और पता नहीं कितने हर जगह होंगे। मेरे खुद के शहर में पता नहीं कितने होंगे, हर एक शहर में होंगे, हर एक गांव में कोई ना कोई वृद्धाश्रम होगा। तो क्यों यार बच्चे इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं।
कैसे हो सकते हैं, कैसे वो लोग अपने माँ बाप को किसी दूसरे एक आश्रम में छोड़ के जा सकते हैं। बड़े खुश होंगे कि हमने उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया है, तो वहाँ पे उनका खाना पीना हो रहा है, उनकी देखभाल हो रही है। वाह, मतलब मैं समझती हूँ कि धिक्कार है ऐसे बच्चों पे जो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। बिल्कुल वो लोग बहुत ही बुरे बच्चे होंगे, बहुत बुरे, जो अपने पेरेंट्स को दूर रखते हैं। बहुत से लोग बहुत मतलब बच्चे मैंने देखे हैं बहुत बहाना ही बना देते हैं। रीज़न होता है कि हम नहीं रह सकते वहाँ पे क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई है, और सेकंड थिंग कि हमारी उससे नहीं पड़ती है, बगल में कोई और रहता है तो हम उससे नहीं पड़ती है तो हम नहीं रह सकते। अरे यार, ये सब बहाने हैं, सब बहाने। आप बहाने बनाओ, ऊपर वाला देख रहा है। मतलब इतना बड़े बड़े घरों में, इतने बहुत बड़े बड़े घर हैं जिसमें मतलब इतने बड़े बड़े घर हैं, उसमें सिर्फ फादर मदर रह रहे हैं, और कहीं कहीं बिल्कुल फादर एक सर्वेंट के साथ अकेले रह रहे हैं। ये क्या कंडीशन है। मतलब जिस माँ बाप ने आपको पैदा करके बड़ा कर दिया, आपको इस लायक बना दिया कि देश विदेश में नौकरी करके अपने बच्चों को लेके रह रहे हो, उनका कुछ तो ध्यान रख लो, कुछ तो ध्यान रख लो। बहुत बुरा लगता है मुझे तो। मैं तो चाहती हूँ मेरे फादर यहाँ आके मेरे साथ रहें, मैं उनको बिल्कुल एकदम राजा बना के रखूँ। मैं चाहती हूँ लेकिन वो नहीं आते हैं। वो अपना शहर छोड़ के नहीं आना चाहते हैं, और मैं जाना चाहती हूँ उनके पास। मेरा जब भी ट्रांसफ़र हो जाएगा मैं चली जाऊँगी, अगर हो पाया ट्रांसफ़र तो मैं चली जाऊँगी। कुछ टाइम में पापा मम्मी के साथ, मम्मी के नहीं पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मैं कुछ उनकी सेवा करना चाहती हूँ। उनकी सेवा तो वो नहीं करवाते हैं कुछ भी, बस उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनको खुश देखना चाहती हूँ। और बाकी सब तो सब फालतू के बहाने होते हैं। बच्चे बहुत सेल्फिश हो गए, महा सेल्फिश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश। बच्चे कहने लायक ही नहीं है। माँ बाप आपके पैसे के भूखे नहीं हैं, किस चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो सिर्फ आपके साथ रहने के भूखे हैं। आपके बच्चों का जब उनके पोता पोती हो जाते हैं ना, बेटी के बच्चे हो जाते हैं या बेटे के बच्चे हो जाते हैं, तो बहुत अटैच होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनको पालना पोसना, उनका घूमना फिरना, वही उनकी क्या बोलते हैं ना, वही उनकी पूंजी होते हैं। एक कीड़ा है इधर, वही उनकी पूंजी होते हैं। लेकिन बच्चों सुधर जाओ। अभी तो पता है पहले ऐसा होता था, जो मुझे लगता है कि पहले ऐसा बोलते थे कि अगर आप अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, और जब बुरा कर्म करोगे तो आपको भगवान ऊपर जाके आपको बहुत परेशान करेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, आपसे सब बदला लेंगे। लेकिन अब चेंज हो चुका है सिनेरियो, अब चेंज हो गया है। आप जैसे कर्म करेंगे आपको यहीं भोग के जाने पड़ेंगे। ऊपर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप जैसे भी कर्म करते हैं आपको रिटर्न उसका यहीं मिलता है। कर्मों का फल आपको यहीं मिलेगा, उससे आप बच ही नहीं सकते। इसलिए अपना कार्मिक अकाउंट एकदम ठीक रखिए, खासकर अपने माता पिता के लिए। वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बड़ा शुभचिंता कोई नहीं है, उनसे बड़ा आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है। आप उनका कुछ भी कर दो, आप उनका बुरे से बुरा कर दो, लेकिन फिर भी वो आपके लिए दुखी रहते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। मेरे फादर अकेले हैं, लेकिन वो कभी उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया है किसी भी बच्चे को कि आके रहो मेरे साथ। अकेले हैं, खुश रहते हैं, बस एक फ़ोन कॉल से बहुत खुश रहते हैं। खैर, बस मेरे पापा जहाँ भी हैं एकदम खुश रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा रहे। देखते हैं मुझे कब मौका मिलेगा उनकी सेवा करने का, उनके साथ रहने का। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम में अपने पापा के साथ रहूँ। वो यहाँ आते तो मैं उनको एकदम सच में बहुत अच्छे से रखती हूँ। मेरा मन करता है कि वो यहाँ आके रहें और मैं उनको एकदम बहुत सेवा करूँ, उनको एकदम जैसे उन्होंने हमें पाला है मैं उनको पाल के दिखाऊँ। खैर, चलिए सब लोग अपने मम्मी पापा की सेवा करिए, साथ में छोटे हैं तो अगर अभी यंग हैं, आप एकदम 11-12 में हैं तब भी ध्यान रखिए। वो आप लोगों के इससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं, कोई नहीं प्यार कर सकता। ईश्वर है वो लोग, आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा करिए। धन्यवाद। टिल देन बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।